CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। सचमुच चंडीगढ़ नगर निगम लूट का अड्डा बन गया है। कोई भी MC में आकर लूट कर चला जाए, पूछने वाला कोई नहीं है, चाहे प्रशासन या MC के आला अधिकारी ही क्यों ना हो। ठेकेदारों और अधिकारियों की मिली भगत ने तो MC में और भी गंद मचा रखा है। हैरानी तो यह है कि शहर भर के शौचालयों पर काम करने वाले उन लोगों को भी नहीं छोड़ा जाता जो दिन प्रतिदिन स्वच्छता बनाए रखने के लिए मल मूत्र धो धो कर अपना गुजर बसर करते हैं। इन गरीब लोगों के शोषण का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि समय पर कभी भी सैलरी नहीं दी जाती, एक भी छुट्टी नहीं दी जाती, जबकि कागजों पर रखे गए रिलीवर के नाम पर प्रति माह लाखों रुपये अकेले ही ठेकेदार डकार जाते हैं। शौचालयों के ठेकेदार और अधिकारियों के सांठ-गांठ को लेकर विजिलेंस और CBI की जांच की मांग UT चंडीगढ़ SS फेडरेशन ने की है। इसी को लेकर हमने UT चंडीगढ़ SS फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा और उप प्रधान किरण बाला से बात की, तो इन्होंने जो बताया आप भी सुनकर हैरान और चौंक जाएंगे। यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि शौचालयों पर काम करने वालों को जब भी सैलरी मिलती है तो वह पूरी सैलरी नहीं दी जाती है। जो भी सैलरी मिलती है उसमें भी ठेकेदार साहब आधी सैलरी ही गट कर जाते हैं। कई जगहों पर तो सैलरी देते ही नहीं, मौके पर काम करने वालों को आने जाने वालों से भीख मांगकर हांडी चलाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हम बात करेंगे UT चंडीगढ़ SS फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा से। किस तरह से लूट खसोट यानी ठेकेदारों की तरफ से हर महीने 3 से 4 हज़ार रुपये की वसूली होती है और वो भी 3-3, 4-4 महीने पे सैलरी मिलती है, रिलीवर भी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो एक रिलीवर नहीं, तो आखिर छुट्टी फिर कहाँ से मिलती है इन लोगों को और लूट का कहाँ से दरवाज़ा खुला हुआ है? मिश्रा जी। बिल्कुल, मैं आपको चाहूँगा कि आपके माध्यम से सर आपका धन्यवाद करूँगा मैं कि गरीबों की आप आवाज़ उठाते हैं, अफसरों तक पहुँचाते हैं, जन जन तक का शहर के लोगों तक पहुँचाते हैं। मैं एक एक चीज़ ब्रीफ करूँगा। ये कॉरपोरेशन लूट का अड्डा बना हुआ है, गरीब मुलाजिमों का शोषण का अड्डा बना हुआ है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ आला अधिकारी कॉरपोरेशन के मिले हुए हैं, कुछ JE SDO मिले हुए हैं, ठेकेदारों के साथ मिलकर खुलेआम लूट का अड्डा बना रखा है। गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है और ये पिछले कई वर्षों से चल रहा है। लेकिन अब UT SS फेडरेशन की लीडरशिप पिछले एक हफ्ते से इसी लूट के अड्डा का जो एक जरिया है उसको ढूंढने में लगी हुई है। एक ठेकेदार पकड़ में आया हुआ, उसका सबूत भी मिल गया हुआ मुझे। ऐसे ही 8-10 ठेकेदार हैं जिनका मैं आपको बताऊं कि 8-10 ठेकेदार जो हैं वो इसी कॉरपोरेशन में इर्द गिर्द घूम रहे हैं। कभी वो फाउंटेन में ले लेंगे ठेका, तो कभी उसका सुलभ शौचालय में। ये 10 जो ठेकेदार हैं आपस में मिले हुए हैं। एक चोर जाता है तो दूसरा चोर आ जाता है, वो कहता है, वो अपना अड्डा उसको बताया जाता है कि यहाँ से इतना लूट बाजारी हो रही है, तुम भी करो, अगले साल मैं फिर आ जाऊँगा, मैं करूँगा, फिर उसके अगले साल तुम आ जाना, तुम कर लेना। ये पूरा मिली भगत चल रहा है और इसमें कुछ मुंशी, JE और SDO मिले हुए हैं। और पूरा आपको मैं बताऊँ लूट का अड्डा क्या है। इन कर्मचारियों को पिछले मुझे लगता है कि 10-20 साल से जब से ये जन सुविधा शौचालय चल रहा है, इनको आज तक छुट्टी नहीं मिली है। चाहे वो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, 2 अक्टूबर हो, होली हो, दिवाली हो, आज तक किसी को एक भी छुट्टी नहीं है। रिलीवर एक भी नहीं है। रिलीवर के नाम पे इन्होंने अपना बंदा कोई रख के कॉरपोरेशन में, जो ये JE SDO हैं, इनके खास बंदे लगे हुए हैं। वो बाहर से आते हैं, उनका पता नहीं कहाँ लगे हुए हैं वो, लेकिन आके इनका अपसेंट लगाएंगे, फ़ोटो खींचेंगे, लेकिन इनकी सैलरी के लिए कोई नहीं पूछता कि त्यौहार का सीजन है, इनको सैलरी मिली या नहीं मिली, इनको छुट्टियां मिल रही है या नहीं मिल रही है, इनका यूनिफॉर्म जो भी है, इनके गम बूट जूते जो भी है, इनका जो बेनिफिट है वो एक भी नहीं मिल रहा है। 7 तारीख को जैम पोर्टल पे लिखा हुआ है कि अगर 7 तारीख को सैलरी नहीं होती तो पर डे पर बंदा 100 रुपये पेनल्टी लगेगी। लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है, ऐसा मिली भगत है अफसरों का कि एक भी ठेकेदारों को पेनल्टी आज तक नहीं मारी गई। इसलिए ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं। इनके रिलीवर के पैसे गायब हैं, इनको रिलीवर रखे नहीं लेकिन वो पैसे खा रहे हैं। इनकी छुट्टियों के पैसे छुट्टी देते नहीं है, वो खा रहे हैं। अगर एक बंदा छुट्टी लेना है तो वही दूसरा बंदा डबल करता है, तो वो इनको छुट्टी मिली कहाँ। फिर किसी को छुट्टी लेना है तो उसके जगह पे दूसरा बंदा डबल करेगा, 16-16 घंटे ड्यूटी करेगा।
कई कई जगह तो ऐसे है कि 2 सुलभ शौचालय पे 2 कर्मचारी लगे, लेकिन वहाँ एक ही से 16-16, 18-18 घंटे काम ले रहे हैं, वो एक ही से काम चला रहे हैं, एक बंदे की पेमेंट गायब है। इसमें ये बड़ा करप्शन चल रहा है पिछले कई वर्षों से। मेरी बिल्कुल प्रशासन से भी, और आपको मैं बता दूं, इसमें कुछ चुने हुए नुमाइंदे जो हमारे कुछ काउंसलर हैं वो भी मिले हुए हैं, उनके भी मिली भगत से काम चल रहा है, और प्रशासन इसके साथ कुछ अधिकारी मिले हुए हैं, इसलिए ये मनमानी ये रुकने का नाम ले रहा है। लेकिन अब यूटीएसएस फेडरेशन बिल्कुल उतरी हुई है। बाहर के जो बहुत यूनियन है उनका काम मैं कम करके कॉरपोरेशन पे लगा हुआ हूँ, और एक एक करके एक एक ठेकेदारों का काला चिट्ठा निकालने पे लगा हुआ हूँ। जैसे कि एक का लग गया है पता, वो मैं विजिलेंस को, सीबीआई को और अपने एसएसपी मैडम को एफआईआर करवाते हुए जब तक इनको 1-2 को पकड़े नहीं जाएंगे, और इनका करप्शन इतना बड़ा है कि मैंने जो आंकड़ा लगाया हैरान कर देने वाली बात है। एक साल में 45 लाख रुपए का करप्शन है इनकी छुट्टियों का, और ये उल्टा अवैध वसूली भी कर रहे हैं। ना कोई कमिश्नर का ऑर्डर है, ना ही एमसी का कोई ऑर्डर है, उसके बाद भी इनसे जैसे जगराते की पर्ची होती है, मैं आज गाड़ी में भूल गया हूँ, नहीं आपको दिखाता है, हैरान कर देने वाली बात है। जगराते की जैसे पर्ची कटते उस तरीके इनसे हर महीने 4-4, 5-5 हज़ार रुपये, 3 हज़ार रुपये वो पर्ची काटी जाती है। और ये बेचारे गरीब मुलाजिम अपने मेहनत के पैसे देने पर मजबूर इसलिए हैं कि इनको धमकाते हैं कि नहीं दोगे तो कल तुम ड्यूटी पर नहीं आना। और ये कर्मचारी डरे इतने सहमे होते हैं कि आज भी यहाँ आप देखेंगे वीडियो में तो कुछ लेडीज ऐसी हैं कि डर के मारे अपना मुंह छुपा रही हैं कि मैं कहीं वीडियो में ना आ जाऊं। इतना डर व्याप्त है क्योंकि इनके साथ ठेकेदारों के साथ इनके आला अधिकारी भी लिप्त हैं। तो यही सब चीज़ आज मैं आपके माध्यम से शहरवासियों को, अपने आला अधिकारियों को, और मैं आपके माध्यम से मेयर साहब से, कुलदीप जी से भी, अपने माननीय एमपी साहब मनीष तिवारी जी से भी, और अपने कमिश्नर अभी तो है नहीं, कॉरपोरेशन राम भरोसे चल रही है, और पहले भी होते तब भी राम भरोसे चलते, क्योंकि इन गरीब कर्मचारियों की सुनवाई कोई नहीं है। चाहे जितनी कंप्लेन कर दो, उल्टा इनके ऊपर सतद्दत शुरू हो जाता है, इनको धमकाना शुरू हो जाता है कि नौकरी से निकाल देंगे, तुम्हारा ये कमी है वो कमी। अपने चमचे रखे हुए हैं जेईएसडीओ और मुंशी, अपना एक बंदा लगाया हुआ है जिसका कोई अता पता ही नहीं है। वो बंदा आता है कहाँ का है, उस सिवरेज में 32 में लगा हुआ, लेकिन यहाँ के धौस जमाता है, इनका अपसेंट लगा के चला जाता है, उसकी पेमेंट कटवा देता है, जबकि इनको छुट्टी आज तक नहीं मिलती, ना सीएल इनको 15 मिलती है। कहने का मतलब ये कि सब कुछ गड़बड़ झाला चल रहा है। जैसा कि आपने कहा कि रिलीवर नहीं है और इन लोगों को छुट्टी नहीं मिलते, फिर भी जैसा कि कहा जा रहा है कि रिलीवर के भी पैसे लिए जाते हैं, तो वो रिलीवर के पैसे यानी सैलरी जो है वो कहाँ से आते हैं और कहाँ जा रहा है? इसमें कुछ अकाउंट्स ब्रांच के, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अकाउंट ब्रांच का भी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, नाम उसका हेड लिस्ट पे है। मैं चाहूँगा कि शिकायत करके विजिलेंस में, सीबीआई को, विजिलेंस को और आला अधिकारियों को शिकायत करते हुए तब मैं नाम उजागर करूं। वो आदमी मिला हुआ है और उनका कमीशन बंधा हुआ है। यही नहीं, वहाँ के ऊपर अधिकारियों के भी कमीशन मंथली बंधे हुए हैं कि आपको इतना कमीशन पहुँच जाएगा, आप आंख बंद करके साइन करो, पेमेंट निकालो। बंदा कोई काम कर रहा है नहीं कर रहा है कोई पता नहीं है। वहाँ से बिल पास कर दिए जाते हैं, कर्मचारी हैं या नहीं। कुछ तो ऐसे भी सबूत हाथ लगे हैं जो कर्मचारियों का नाम अलग है लेकिन अकाउंट नंबर सेम है, वो भी मैं उजागर करूंगा। अब जैसे आपको बोला कि मैं सभी जगह कंप्लेन अपने अधिकारियों को करूंगा, लेकिन मेरी विनती है आपके माध्यम से सभी जन सुविधा शौचालय पे चंडीगढ़ में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, आपसे विनती है कि डरे ना। अगर आपको कोई सताता है, परेशान करता है, तो यूटीएसएस फेडरेशन आप लोगों के लिए खड़ी है। आप लोग डरना नहीं है। कोई नौकरी से निकालने की बात करता है तो हमारे को फ़ोन करें, और कोई भी अवैध वसूली ना दें जब तक कोई कमिश्नर से, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से कोई ऑर्डर ना निकल जाए कि आप इनको इतना आपने महीने का मंथली देना है। एक बड़ा सवाल है सर, आपके माध्यम से मैंने आला अधिकारियों से, अपने एमपी साहब से, मेयर साहब से, जितने भी काउंसलर हैं उनसे भी विनती है कि आप, एक मेरा सवाल है कि हमारे कर्मचारी ये मुलाजिम हैं या ये भिखारी हैं। ये सवाल मेरा, ये जवाब अगर कोई दे सके तो ये ज़रूर दे कि हमारे कर्मचारी कोई सुलभ शौचालय में, पहली बात तो इन्होंने वॉशरूम जो यूरिनल है उसका फ्री है, उसके बाद इनके ऊपर इतनी कमाई कहाँ से हो रही है जो ये 100 रुपये डेली, ये पर डे कहाँ से गरीब कर्मचारी देंगे? अगर यहाँ पे कोई कमाई हो भी रही है तो ये अपना बॉक्स टांग दे, स्कैनर लगा दें कि हमारे कर्मचारी भिखारी नहीं हैं।
कि कोई वॉशरूम करके निकल रहा है, कोई टॉयलेट्स जाके निकल रहा है तो उसके सामने हाथ फैला के, ये कर्मचारी हैं कि भिखारी है? मेरा सवाल है, ऐसा क्यों हमारे कर्मचारियों को भिखारी बनने पे मजबूर कर रहे हैं? और इतनी कमाई है तो यहाँ पे स्कैनर लगाए, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन स्कैनर लगा दे, अपना बॉक्स टांग दे, जिसको डालना है उसमें पैसे डाले और जितनी कमाई हो रही है अपने आप लेके जाएं, चाहे ठेकेदार जाए, चाहे उनका मुंशी जो आके इनको परेशान करते हैं वो लेके जाएं। बिल्कुल सही। कई जगह से हमें भी फ़ोन आया है कि सुलभ शौच या शौचालय का उपयोग करने के बाद उनसे पैसे मांगे जाते हैं, और जब वहाँ पे बैठे कर्मचारी से बात होती तो वो कहते हैं हमें तो सैलरी नहीं मिलती, इसी से मेरा जीवन गुजारा चलता है। यानी कि सैलरी भी नहीं मिलती, भीख मांगकर वो गुजारा कर रहे हैं। बिल्कुल भीख मांग के गुजारा कर रहे हैं। और एक चीज़ देखिए सर, यहाँ इस परिवार में मैं कमिश्नर साहब से जो आने वाले हैं उनसे भी मेरा सवाल होगा कि आप बताएं कि एक ही घर में दो रूल कैसे चलते हैं। एक तरफ तो ठेकेदार लेके इनको पूरी सैलरी दे रहा है, 1900 कुछ देता है जो डीसी रेट हमारा लागू होता है। एक तरफ एमयू देकर ये शोषण करवा रहे हैं, जो रेजिडेंस वेलफेयर के जो प्रधान हैं उनको देके वो 8-8 हज़ार रुपये, 7-7 हज़ार रुपये, 6-6 हज़ार रुपये, मतलब उनकी मनमानी चल रही है। वो कहते हैं काम करना है करो, नहीं घर जाओ। तो एक परिवार का 10 साल से वो गुजारा अगर 15,000 16,000 में कर रहा है, उसको एकदम से 8,000 कर दिया जाएगा तो कैसे परिवार का गुजारा करेगा वो? कहीं ये मुझे लगता है प्रशासन इन गरीब कर्मचारियों का इतना शोषण कर रहा है कि इनको चोर बनने पे, छीनने पे, इनको किसी को लूटने पे मजबूर कर रहे हैं या आत्महत्या करने में मजबूर कर रहे हैं। मेरे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि एक ही घर में, एक ही शहर में महंगाई सेम है, एक 20,000 वाला भी उतने में खर्चा चला रहा है और एक 8,000 वाला भी, तो ये कैसे संतुलित होएगा? ये मैं मेरे पूरे अधिकारियों से जिनका मैं नाम लिया, मैं दोबारा से नाम ले लेता हूँ अपने एमपी साहब से जो जीते हैं। इन कर्मचारियों को आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, तो आप इस पर गौर करें और इन कर्मचारियों को न्याय दिलाएं। और जो ये करप्शन चल रहा है, करप्शन का अड्डा बना हुआ कॉरपोरेशन, उनको ज़रूर अंकुश करें। और मैं कंप्लेन सब जगह डालूंगा, एक एक करके ठेकेदारों का, मेरे पास 8-10 ठेकेदारों का लिस्ट है, उनका खागा मेरे पास आ चुका है, 1-2 रह गए हैं, उनका भी इकट्ठा करने में लगा हूं। जिस दिन मेरे पास कंप्लीट हो जाएगा मैं सभी एक एक डोर टू डोर और आपके माध्यम से ज़रूर मैं उजागर करूंगा विद प्रूफ। और अपने सीबीआई, जो विजिलेंस और अपने एसएसपी मैडम, आला अधिकारी, एडवाइजर साहब, गवर्नर साहब, सबको आग्रह करूंगा कि इनको सज़ा मिले, ताकि आने वाले समय में जो भी ठेकेदार ठेका लेता है वो करप्शन ना करे। कर्मचारियों का जो राइट है, जो हक है, जो हमें सरकार देती है, वो इनके तक, गरीबों तक पहुंच सके। बात करेंगे किरण बाला से, जो जन सुविधा यूनियन के प्रधान हैं। क्या मसला है और क्यों इकट्ठे हुए हैं और कब तक लड़ाई शुरू हो जाएगी आप लोगों की हक और हकूक़ को लेकर के? सर, लड़ाई तो लंबे समय से हम चल ही रही है हमारी लेके, क्योंकि प्रशासन के आला अधिकारी ठेकेदारों के साथ मिले हुए हैं। 4-4 महीने हो गए हैं पूरे चंडीगढ़ के अंदर, किसी की 4 महीने, किसी की 3 महीने, किसी की 2 महीने सैलरी नहीं देते ये। तो ये लड़ाई जो लंबे समय से चल रही है और जब तक ये समस्या का समाधान नहीं होगा, संघर्ष और तेज होगा। सर, कितने महीने से सैलरी नहीं मिली और इन लोगों के पास ना तो छुट्टी मिलती है ना रिलीवर है कि इन लोगों के पास? नहीं सर, ना इनको सीएल मिलती है, ना इनका कोई ऑफ होता है, ना ही इनका कोई जो बेनिफिट है, कोई इनको बेनिफिट नहीं मिलता सर। इसकी कंप्लेंट हम आला अधिकारियों को बहुत बार कर चुके हैं। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।